हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10 12 स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दी गई है आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर। दोस्तों इस वीडियो का मेन हाईलाइट जो होने वाला है कॉपी चेकिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इस बार जो आपके टर्म 2 की कॉपी चेकिंग हो रही है दोस्तों, यानी कि अभी तक आपके जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम ऑलमोस्ट हम बात करें तो 10 के बच्चों का सभी एग्जाम फिनिश हो गया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी स्टूडेंट्स का जो है एग्जाम फिनिश हो गया है। कुछ ही बच्चों का एग्जाम जो है बच रहा है, जो लास्ट आपका आईटी का है और कंप्यूटर का है, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके जैसे ही एग्जाम हो रहे हैं तो उसके बाद जो है आपकी कॉपियां चेकिंग हो रही है, तो एक कॉपी को दोस्तों तीन बार चेक किया जा रहा है। तो एक सबसे मेन हाईलाइट जो इस वीडियो का यही होने वाला है कि आपकी कॉपी चेकिंग जो है इस बार जो चल रही है उसमें तीन बार एक कॉपी को चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कॉपी भी दिखाऊंगा, यानी लाइव कॉपी भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पूरी कंप्लीट कॉपी चेकिंग को समझेंगे कि किस तरीके से कॉपी चेकिंग होती है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों कॉपी चेकिंग का प्रोसेस कुछ इस तरीके से इस बार सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है, यानी ये वो प्रोसेस होने वाले हैं जो सारे प्रोसेस के बाद एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करना शुरू करेगी। यानी कि सबसे पहले आपका टर्म 2 के एग्जाम्स जो है आप सेंटर पे दे के आ रहे हैं। सेंटर पे आप जैसे ही एग्जाम देकर घर आते हैं तो आपकी कॉपियों को एक बंडल में पैक करके सेंटर से उसे भेजा जा रहा है सीबीएसई बोर्ड के पास। सीबीएसई बोर्ड के पास वो जब बंडल पहुंच रहा है तो सीबीएसई बोर्ड उस बंडल का क्या करेगी, तो डेट सिंपल, उस बंडल को जो है देश भर के अलग अलग उन सेंटर पे भेजेगी जहां पर कॉपी चेकिंग का सेंटर बनाया गया है। तो कॉपी चेकिंग वाले जो सेंटर है वहां पर सीबीएसई बोर्ड उन कॉपियों को भेजेगी। उसके बाद आपका इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये आपकी इवोल्यूशन जो है देश भर में लगातार तेजी से चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड एक दिन में 30 से 35 कॉपियां चेकिंग कर रही है ताकि आपका रिजल्ट ऑन द टाइम जून में ही आपको दिया जाए, यानी जून के लास्ट में ही बच्चों का रिजल्ट दिया जा सके। तो दोस्तों कॉपी चेकिंग का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले कॉपी चेकिंग शुरू करने से पहले सीबीएसई बोर्ड जनरल इंस्ट्रक्शन देती है एग्जामिनर को। उन्हें बताया जाता है कि आप जितनी भी कॉपी चेकिंग करेंगे तो मेक श्योर कोई भी कॉपी चेकिंग में गलती नहीं होना चाहिए, टोटलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने आंसर को चेक करते समय कोई आंसर आपसे छूट गया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है पहले उन्हें दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक मॉक इवोल्यूशन को भी कंडक्ट करवाया जाता है। यानी कि हम बात करें तो आपकी कॉपी चेकिंग की जिम्मेदारी जो है दोस्तों इस बार सीबीएसई बोर्ड ने इन 4 लोगों को दिया है, जिसमें देख सकते हैं हेड एग्जामिनर हो गए, एडिशनल हेड एग्जामिनर हो गए, कोऑर्डिनेटर हो गए और साथ ही साथ जो है इवोल्यूटर्स हो गए। तो सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपी है वो इवोल्यूटर्स ही चेक करते हैं और इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई है उसकी निगरानी करने के लिए। तो ये जो है आपका प्रोसेस है कॉपी चेक करने का। तो ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं इस बार आपकी कॉपी चेकिंग में। सबसे पहले इवोल्यूटर्स को कॉपी चेक करने के देने से पहले उन्हें जो है जनरल इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। उसके बाद जो है एक मॉक इवोल्यूशन को भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी कि किसी एक बच्चे की कॉपी चेक करके जो है दिखाया जा रहा है किस तरीके से आपको कॉपी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि टीचर्स को कॉपी चेक करना नहीं आता, टीचर्स को चेक करने आता है कॉपी, लेकिन उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप इस बार टर्म 2 की बच्चों की कॉपी चेक करेंगे। उन्हें मार्किंग स्कीम के तहत किस तरीके से आपको नंबर देना है। बच्चे को पूरा आंसर नहीं आता है, बच्चे ने एक लाइन भी लिखा है, तो आपको किस तरीके से मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए उस बच्चे को एक लाइन का भी नंबर देना है। तो ये सारी चीज जो है मॉक इवोल्यूशन में उन्हें समझाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपकी कॉपी चेकिंग शुरू हो रही है। तो ये 2 प्रोसेस जो है पहले हो रहे हैं, उसके बाद आपकी कॉपी चेकिंग शुरू हो रही है। उसके बाद जो है कॉपी चेकिंग के दौरान जो है अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो उसको जो है रिपोर्ट करना होता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है उन इवोल्यूटर्स के लिए है जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी कॉपी चेक करते समय कोई भी जो है उन्हें गलती लगती है। गलती का मतलब कौन कौन सी गलती हो सकते हैं आंसर शीट में, अगर आपने ब्लू पेन के अलावा ब्लैक पेन से आंसर लिख दिया है, ये गलती है। तो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर ऐसी गलती कॉपी में आपको चेक करते समय मिले तो सबसे पहले आप हमें रिपोर्ट करेंगे, यानी कि आप जो है सीबीएसई बोर्ड को ही बताएंगे कि इस बच्चे की कॉपी में ऐसी ऐसी बात है। और साथ ही साथ दूसरी गलती कौन सी हो सकती है, तो दूसरी गलती हो सकती है कि बच्चे ने उस आंसर शीट में कोई पैसे को रख दिया हो, फोन नंबर जैसी जानकारी दे दी हो। तो ये सभी केसेस में जो है उन्हें रिपोर्ट करने को लेकर कहा गया है। तो ये सारे प्रोसेस जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हम डिटेल में बात करेंगे। लास्ट वाला यहाँ पे देखिएगा, लास्ट वाला भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट वाले में भी जो है आपका फाइनल रिजल्ट बनने से पहले सीबीएसई बोर्ड इस बार आपकी एक अवार्ड लिस्ट बनाएगी। तो अवार्ड लिस्ट क्या है तो ये भी जानेंगे, सभी लाइन को एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले 1 बाय 1 करके सारी चीजें बताता हूँ। तो इस बार दोस्तों आप लोग के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट
अपडेट है 10-12 बच्चों के लिए। इस बार जो आपकी टर्म 2 की कॉपी चेकिंग हो रही है, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। तो टर्म 2 की इस बार जो आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार कॉपी को चेक की जा रही है। यानी कि बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का इस बार टर्म 2 की कॉपी चेक करने को लेकर जो अभी आप लोग के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, देश भर के हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे ये एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन मिला है, ये इवैल्यूएटर्स को इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको इन सभी बातों को फॉलो करके कॉपी चेक करनी है। तो दोस्तों इस बार जो है कॉपी चेकिंग को लेकर सीबीएसई बोर्ड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। यानी कि कॉपी चेकिंग 3 बार होगी दोस्तों। यहाँ पे पहला पढ़िएगा, सबसे पहले कॉपी चेकिंग की जिम्मेवारी जो है इवैल्यूएटर्स को मिला है, तो वो कॉपी को चेक करेंगे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। वो जब कॉपी चेक करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट के 5 आंसर को चेक करते समय वहां पर हेड एग्जामिनर और एडिशनल हेड एग्जामिनर जो है इवैल्यूएटर्स द्वारा चेक की गई कॉपियों को मॉनिटर करेंगे। यानी कि वो जो है सामने निगरानी करेंगे, उनके निगरानी में कॉपी चेकिंग होगी। साथ ही साथ दूसरी बातें दोस्तों जो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है आपकी इवोल्यूशन को लेकर। तो पहली बात है तो यहाँ पे देखिएगा, इस बार जो आपकी जितनी भी कॉपी चेकिंग हो रही है उसे हेड एग्जामिनर और साथ ही साथ एडिशनल हेड एग्जामिनर जो है उससे मॉनिटर कर रहे हैं ताकि गलती कॉपी चेक ना हो। तो ये पूरी चीजें जो है मॉनिटर की जा रही है ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, कहीं बच्चों का कम नंबर ना मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है सीबीएसई बोर्ड इस बार टर्म 2 के एग्जाम्स में कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस बार जो आपकी कंप्लीटली कॉपी चेकिंग होगी, मार्किंग स्कीम के तहत चेकिंग होगी। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताते आ रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड जो है मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए कॉपी चेक करने वाली है। इस बार एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन 30 से 35 कॉपी जो है एक दिन में चेक करने को लेकर उन्हें दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अब यहां से आपका जो है शुरू हो जाता है 3 बार कॉपी चेकिंग का प्रोसेस। यहां पे आप लोग देखिएगा, कॉपी आपकी इस बार दोस्तों 3 बार चेकिंग होगी। सबसे पहले एक की कॉपी जो है इवैल्यूएटर्स चेक करेंगे, फर्स्ट टाइम तो वो चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपके हेड एग्जामिनर होंगे यानी एडिशनल हेड एग्जामिनर होंगे, उन सभी चेक की हुई कॉपी में से रैंडमली 20% कोई सा भी जो है आंसर बुक को निकालेंगे और उससे दोबारा से चेक की जाएगी, रीवैल्यूएट की जाएगी। किनके द्वारा? एडिशनल हेड एग्जामिनर द्वारा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रैंडम कॉपी लिया जाएगा, तो जिससे ये पता चल पाएगा कि इवैल्यूएटर्स ने कॉपी जितने भी चेक किए हैं वो सही किए हैं नहीं किए हैं। तो बच्चों का नुकसान के लिए नहीं ये चीजें की जा रही है, बल्कि आपके फायदे के लिए की जा रही है ताकि ये चेक किया जा सके कि कहीं बच्चे का लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे की कॉपी है उसमें से टोटलिंग में गलती हो गई या फिर कोई आंसर जो है चेक होना रह गया। तो ये सारी गलतियों को जो है चेक करेंगे। तो यानी कि दूसरी बार जो है आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? तो एडिशनल हेड एग्जामिनर चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से आपकी कॉपी तीसरी बार अगेनली चेक होगी। तीसरी बार कौन करेगा? तो सबसे पहले इवैल्यूएटर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे। उनमें से यानी कि उन्होंने जो 100% कॉपी चेक की होगी उसमें से 20% कॉपी जो है आपके फिर से रीचेक होगी। रैंडम कोई सा भी 20% लिया जा सकता है, उसे करेंगे आपके एडिशनल हेड एग्जामिनर। अब वो जो 20% करेंगे उसका फिर से 10% कॉपी जो है आपके फिर से दोबारा थर्ड बार चेक होगी। ये भी रैंडमली होगी ताकि ये चेक किया जा सके कि कहीं कॉपी में कोई गलती तो नहीं है, बच्चों का कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। तो ये तीसरी बार जो कॉपी चेक करेगा वो कौन करेगा? तो तीसरी बार जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो हेड एग्जामिनर करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों 3 बार आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है इस बार। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन का प्रोसेस है। हम दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पे अवार्ड लिस्ट और साथ ही साथ अपलोडिंग मार्क्स, यानी कि इसको लेकर भी मैं आपको बता दूं सीबीएसई बोर्ड जो है इस बार क्या कर रही है कि आपकी फाइनल रिजल्ट को बनाने से पहले, यानी कि आपकी कॉपी चेकिंग हो गई, उसके बाद आपके मार्क्स आ गए, उसको फाइनल करने से पहले, यानी कि अगर आपके 40 में से 32 नंबर आ गए तो 32 के 32 देने से पहले सीबीएसई बोर्ड क्या कर रही है? एक अवार्ड लिस्ट बना रही है। अवार्ड लिस्ट बनाया जा रहा है, यानी हर एक सेट का एक अवार्ड लिस्ट बन रहा है। जैसे सेट 1 का एक अवार्ड लिस्ट बन गया, 3 का जो है एक अवार्ड लिस्ट बन गया। ये अवार्ड लिस्ट में क्या होगा कि सेट 3 जिन जिन बच्चों के पास आया था उन सभी बच्चों को जो है एक लिस्ट में डाला जाएगा, 2 वाले बच्चों का एक लिस्ट में डाला जाएगा। उसके बाद जो है सीबीएसई बोर्ड चेक करेगी, कि सेट 1 वाले बच्चों का जो लिस्ट है उसमें बच्चों के नंबर कैसे आए थे, 2 वाले बच्चों के नंबर किस तरीके से आए हैं, 3 वाले बच्चों के नंबर किस तरीके से आए हैं। इन केस अगर सीबीएसई बोर्ड को लगता है कि 2 और 3 वाले बच्चों के नंबर ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के 1 सेट मिला था उन बच्चों के जो है काफी कम नंबर आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये वाला सेट हार्ड था। तो सीबीएसई बोर्ड हार्ड और इजी जो है दोस्तों इसी तरीके से डिसाइड करेगी, यानी कि जिन सेट वाले बच्चों के नंबर कम आ
रहे होंगे उससे सीबीएसई बोर्ड ये मान लेगी कि ये वाला सेट का पेपर हार्ड था, तो सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी कि ये सेट वाला जब हार्ड डिसाइड हो जाएगा कि हाँ 1 वाला सेट जो है हार्ड आया था, तो सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी उस केस में आपके नंबर को मॉडरेट करेगी, मॉडरेट करके 2 और 3 वाले बच्चों के करीब लाया जाएगा। यानी कि बात करें तो 2 और 3 जिन बच्चों के पास सेट वाले पेपर थे उनके जो है अगर 40 में से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो है 40 में से 35 या 30 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ सेट 1 वाले बच्चों का जो है किसी का बच्चे का 30 नहीं आ रहा है, यानी कि सभी बच्चों के जो है 20 आ रहे हैं, किसी के 21 आ रहे हैं, तो 30 के करीब जो है कोई बच्चा पहुंचा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है 25 से नीचे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी कि उन सभी बच्चों को मॉडरेट करके यहाँ तक लाने की कोशिश करेगी, 35-36 नंबर तक लाने की कोशिश करेगी, यानी 2 और 3 वाले बच्चों के मार्क्स के करीब लाने की कोशिश करेगी। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा दोस्तों, यानी कि मॉडरेशन इसी तरीके से लगेगा। यहाँ पे फाइनल क्लियर कट बताया गया है कि सीबीएसई बोर्ड किस तरीके से ये डिसाइड करेगी कि कौन सा हार्ड था, तो ये अवार्ड लिस्ट के थ्रू ही जो है डिसाइड होगा कि कौन सा पेपर आपका हार्ड आया था, कौन सा ईजी आया था। तो इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करेगी, जो आप लोग यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो है मार्क्स को मॉडरेट करने के बाद लास्ट में जो है सीबीएसई बोर्ड उसे अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। तो वेबसाइट पे अपलोडिंग से पहले सीबीएसई बोर्ड ये सारे प्रोसेस करेगी, मॉडरेट वाला प्रोसेस करेगी। तो ये सारी चीज करने के बाद लास्ट में आपके नंबर को सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक कॉपी भी दिखाने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंस की कॉपी है। इस बच्चे के जो है 30 नंबर आए हैं, यानी कि 30.5, यानी कि राउंड ऑफ करके 31 नंबर जो है इस बच्चे के आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस बच्चे की कॉपी चेकिंग हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्चे को जो है यहाँ पर 1 और आधा यानी 1.5 नंबर मिला है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बात करें तो एग्जामिनर ने रीड करके इस क्वेश्चन में जो रेलेवेंट पॉइंट था, जो मार्किंग स्कीम से मैच कर रहा था, तो उस अकॉर्डिंग जो है इसको 1 नंबर बन रहा था, तो 1 नंबर यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे 3 में से पूरे के पूरे 3 नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं हुई है। साथ ही साथ बात करें तो अगले क्वेश्चन में भी देखिए, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, तो यहाँ पे भी जो है इस बच्चे को 3 में से टोटल जो है 3 मिले हैं। इस तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए आपकी कॉपी चेकिंग हुई है, जिसमें बात करें तो पावर के फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर मिला है। साथ ही साथ आंसर को सोल्व करने का आधा नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से आधा आधा करके जो है यहाँ पे पूरी कॉपी चेकिंग हुई है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये बोर्ड द्वारा चेक की हुई आपकी साइंस की कॉपी है। तो यहाँ पे आप लोग पूरी कंप्लीटली देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से काफी सारे पेजेस हैं, तो हर एक पेजेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी जो है इस बार टर्म 2 की कॉपी चेकिंग हो रही है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है 10 के बच्चों का और 12 के बच्चों का। तो सेम प्रोसेस जो है दोनों ही बच्चों के लिए फॉलो किया जा रहा है, 10 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है। तो आई होप दोस्तों आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, कॉपी चेकिंग को लेकर किस तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी चेकिंग होती है और इस बार आपकी कॉपी चेकिंग किस तरीके से हो रही है। तो सभी चीज मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। तो दोस्तों इसी बात पे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।